जैसे जैसे फैशन बदल रहा है वैसे वैसे महिलाओं की पसंद भी बदल रही है। हर महिला चाहती है कि वो एक हटके लुक में नजर आए, खूबसूरत दिखे, इसलिए फैशन के प्रति उनकी दीवानगी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आज हम पहुँचे हैं वैदेही क्रिएशन में और आज हम बात कर रहे हैं वैदेही क्रिएशन के ऑनर श्वेता सिंह जी से। श्वेता जी फैशन डिज़ाइनर हैं और इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की बाकायदा पढ़ाई की है, मॉडलिंग की है और दिल्ली जैसे महानगर को छोड़ के यहाँ पे अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। हम उनके जो आज तक की जर्नी है उसकी भी बात करेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे और फैशन को लेके जो उनकी स्कूल के दिनों से दीवानगी रही है। और एक तरफ से जहाँ उनके परिजन ये चाहते थे कि हमारी बेटी डॉक्टर बने और जिद से श्वेता जी ने फैशन डिज़ाइनिंग को चुना और एक जो खुद का शौक था उसको किस तरह से स्टार्टअप में बदला। आज की ये जो जर्नी है इसकी हम शुरुआत करते हैं। मैम, आपका हिमाचल बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि एक लड़की जो लखनऊ में पैदा हुई, जिसकी शादी दिल्ली में हुई और वो लड़की हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला शहर के एक छोटे से गांव डगवार, हालांकि मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि डगवार अब एक बड़े जगह में तब्दील होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से डगवार आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा सेंटर बन के उभरेगा। यहाँ पे मिल्क प्लांट भी है। तो इन चीजों को गौण करते हुए सीधे श्वेता जी से आते हैं। श्वेता जी, एक लखनऊ की लड़की और दिल्ली की बहू और हिमाचल में एक बिजनेस वीमेन, तो आप इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमें शुरुआत से बताएं। यस, एक्चुअली मेरी शादी होने के बाद मैं हिमाचल आई थी घूमने के लिए। मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि आप लोग जाइए, वहाँ पे घूम कर आइए। जब मैं हिमाचल आई, यहाँ आने के बाद यहाँ की खूबसूरती, मैं ब्यूटी की फैन शुरू से हूँ। कोई भी खूबसूरत चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ मेरा वीनस साइन है एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न। मैं जब हिमाचल आई तो फर्स्ट टाइम मैं धर्मकोट में मैंने स्टे किया था। वहाँ का जो व्यू था, यहाँ के लोग इतने अच्छे लगे मुझे, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा मुझे कि मेरा वापस जाने का दिल नहीं किया। मैं गई तो, पर कहते हैं ना, सोल यहीं छोड़ के गई थी मैं। उसके बाद विद इन 3 मंथ मैंने अपने फादर इन लॉ को कन्विंस किया और मैं वापस यहाँ पर आ गई और शिफ्ट हुई यहाँ। तो कब ये शुरुआत कैसे हुई थी और कौन से सन में शुरू हुई थी और कितने समय से अभी आप यहाँ पे अपना ये वैदेही क्रिएशन का कारोबार कर रहे हैं? मैं 2011 में यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम घूमने इन आई थिंक फेब और मार्च, और जाके वापस दिल्ली मुझे अपने फादर इन लॉ को, जैसा मैंने कहा था, कन्विंस करने में 3 मंथ लगे थे। उसके बाद उनको कन्विंस करने के बाद मैं फाइनली यहाँ आई थिंक जुलाई या अगस्त में कम बैक किया था मैंने। और आने के बाद से फिर वापस जाने का मेरा दिल नहीं किया। मैं फैमिली के पास जाती हूँ वंस इन अ वाइल, बट 4 to 5 डेज के बाद मेरे को हिमाचल फिर मैं मिस करने लगती हूँ एंड कम बैक वापस हिमाचल। मैं ये जानना चाहते हैं, जब आपने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से की, और जब फैशन डिज़ाइनिंग के बाद आपने मॉडलिंग भी की तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। या श्योर, मैं एक्चुअली जब अपने फादर से बड़े वाला आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू, देन वो मेरे लिए विनिंग था। मैं उनसे परमिशन लेके दिल्ली आई। निफ्ट में मैंने एडमिशन लिया, साउथ एक्स दिल्ली एक्सटेंशन में। वहाँ से मैंने अपनी स्टडी फैशन डिज़ाइनिंग की कंप्लीट की। व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ माय फैशन डिज़ाइनिंग, दैट टाइम जब हमारी फाइनली प्रेजेंटेशन होती है ऑन, मतलब फाइनल बिहाफ पे प्रैक्टिकली जब प्रेजेंटेशन देनी थी, उस टाइम पे मेरी मॉडल ने एक्चुअली मुझे डिच कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैं उस वक्त परेशान नहीं हुई, बिकॉज मैं डेडिकेशन से इंटरनली, आप बोल सकते हैं, मैं फैशन को फॉलो बचपन से ही करती थी। जब से मुझे फैशन के बारे में पता चला था, मैंने फटाफट
अंदर जाके अपने कॉस्ट्यूम को पहना और पहन के मैंने रैंप वॉक किया। दैट टाइम फर्स्ट टाइम था मेरा रैंप पे वॉक करना और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, उसकी वजह से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ और फिर मैंने सोच लिया कि मेरा फ्यूचर डिज़ाइनिंग में ही है और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना मैंने तब से प्लान कर दिया। हाँ, अपनी लाइफ में कुछ टाइम तक मैंने मॉडलिंग ज़रूर की थी, आफ्टर दैट फिर मैंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दिया। हमने सेलिब्रिटीज को तो सुना है कि डिजाइनर ड्रेस पहनते हैं वो, लेकिन छोटी जगहों पे अब फैशन किस तरह से ग्रो कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे यहाँ पे धर्मशाला की अगर हम बात करें या कांगड़ा की बात करें, मुंबई दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे तो इस तरह की फैशन डिजाइन को लेके या डिजाइनर ड्रेस को लेके क्रेजी रहती हैं महिलाएं। तो अगर हिमाचल की बात करें तो क्या है, क्या आप किस तरह का अनुभव रहा आपका जो जब से आपने ये फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया? बेशक फैशन बॉम्बे से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से शुरू होता है फैशन, बट आजकल के बच्चे धर्मशाला या हिमाचल में नहीं रह के पढ़ाई करते, वो भी बाहर जाने लगे हैं। एंड और बाकी सिटीज में घूमा है, मैंने देखा है, बट धर्मशाला आज से पहले भी मॉडर्न था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। यहाँ के लोगों के अंदर क्रेज है, इंटरेस्ट है, फैशन को फॉलो करते हैं ये लोग। और आजकल मोबाइल सबके पास है और मोबाइल से सबको फैशन पता है, सबको स्टाइलिंग पता है, डिजाइनिंग पता है, एवरीवन क्लेवर नाउ। अमूमन हमने जो जनरली ये देखा है कि जो एक साधारण महिला है जो वो या तो सलवार कमीज या कहीं साड़ी का चलन रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है कई तरह के ड्रेसेस, जीन भी महिला की अब एक बड़ा फैशन का हिस्सा हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि वर्तमान में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको मैम बताएं। कि नहीं, हमारे इंडिया में अगर आप फेस्टिवल की बात करें, किसी भी ट्रेडिशन की बात करें, शादी ब्याह की बात करें, बेशक डेनिम्स आ गई हैं, मॉडर्न हो गया है, मिनी स्कर्ट पहनने लग गए हैं लोग, बट आज भी हमारे कल्चर से लोग जुड़े हुए हैं। आज भी औरतें लहंगा ही पहनना पसंद करती हैं, गरारा, शरारा, साड़ीज या फिर अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो गद्दी लोग पहनते हैं, वो उनकी तो मैं फ़ैन हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फैशन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर हावी नहीं हो सकता, ना कभी होगा। हमारा जो इंडियन रूट है, हम तो बेसिकली वैदेही जो नाम है जो हम प्रेजेंट करते हैं वो करते ही एथनिक और ट्रेडिशनल ड्रेसेस को हैं। और यहाँ के लोग बहुत इंटरेस्ट से हमारे पास आते हैं बिकॉज उनके अंदर भी हमने देखा है लहंगास, गाउन, साड़ीज ये सब पहनना यहाँ के लोगों को भी बहुत पसंद है। तो मीनवाइल आप कह सकते हैं कि हाँ, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रूट से वो आज भी ट्रेडिशनल ही हैं। तो ट्रेडिशन के साथ जो मॉडर्न चीजें हैं वो भी आप अपने जो डिजाइन है उनमें मिक्सिंग, क्रिएशन में मिक्स करते हैं? यस यस यस, हम मतलब जैसे आजकल जो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं उनको कुछ हटके चाहिए, कुछ न्यू चाहिए, डिटेलिंग, डिजाइनिंग, उनके लिए हम इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस तैयार करते हैं। इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस में सपोज दैट ऊपर श्रग हो गया, कोट हो गया या फिर क्रॉप टॉप हो गया, नीचे लहंगा हो गया, स्कर्ट हो गया, एंड वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी ड्रेसेस को। और मैम जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जिस तरह के ऑलरेडी आपके पास इतने बड़े रेंज है, तो ये सारी खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? जो जितना भी आपके पास जो कपड़ा ड्रेसेस के लिए आता है, ये कहाँ से परचेज करते हैं और किस तरह से परचेज करते हैं, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं। या श्योर, जैसा कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली गढ़ है फैब्रिकेशन का। सूरत हो गया, जयपुर हो गया, पंजाब हो गया, त्रिपुरा हो गया, हौजरी के मामले में कहीं भी फैब्रिक का बेशक से मिले हों, बट वो उतरती दिल्ली में ही है। और दिल्ली में काफ़ी अच्छी कलेक्शन आप कह सकते हो इन अ चीप प्राइस मिल जाता है। दिल्ली में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं मोस्टली जो भी ड्रेसेस लेके आती हूँ वो दिल्ली से ही लेके आती हूँ।
बेसिकली मेन जो है जगह वो है चांदनी चौक। और मैं अगर बुटीक के लिए बात करूं कि अपने बुटीक का सामान मैं कहाँ से लाती हूँ, तो वो है दिल्ली का शांति मोहल्ला, जहाँ पे आपको चीप एंड बेस्ट फैब्रिक मिलते हैं ऑन बेस्ट प्राइस। मैम जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हिमाचल को भी आपने स्टडी किया होगा। जैसे हम बात करते हैं कुल्लू शॉल की, तो एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, या कैप्स एक वर्ल्ड फेमस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का जो एक्सचेंज है कि दिल्ली में आपके कनेक्शंस है, जो हिमाचल का इस तरह का जो ब्रांड है उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनके ऊपर भी काम किया जाए, और वैसा वर्षा हो ये चीजें, जैसे वहाँ की चीजें यहाँ आती हैं तो यहाँ की चीजें। बिल्कुल, जैसा कि जो कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ये सारी चीज़ें किसके लिए जानी जाती हैं? ठंड के लिए। यहाँ पे विंटर की जो, जब भी हम बात करते हैं मनाली की ड्रेसेस की, या फिर कुल्लू के ड्रेसेस की, या धर्मशाला के, या गद्दी कल्चर की, ये लोग वुलन पहनना पसंद करते हैं। एंड जो वुलन में ही कुल्लू बॉर्डर फेमस है, कुल्लू बॉर्डर वुलन सूट्स में ही लगता है। हम यूज करते हैं अपनी ड्रेसेस में। विंटर में कुल्लू बॉर्डर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और विदाउट कुल्लू बॉर्डर कोई भी विंटर ड्रेस कंप्लीट नहीं हो सकती। नो डाउट कि कुल्लू बॉर्डर का मुकाबला कोई भी नहीं है, जैसे कश्मीर में पश्मीना का मुकाबला नहीं है। तो अपने यहाँ पे भी हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, जो भी कुल्लू का जो भी शॉल्स का जो चीजें रहती है वो करते हैं। यस 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 यस। अभी सूट्स हमने कुछ अपने रेडी करवाए हैं, कुल्लू बॉर्डर के साथ ही रेडी करवाए हैं। प्योर स्पन के सूट्स हैं वो, और सिंपल सा कुल्लू बॉर्डर यूज करने से उसकी ग्रेस अपने आप में ही निखर जाती है। सूट महंगा हो जाता है कहने का मतलब, क्योंकि कुल्लू बॉर्डर जो है वो सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। हर किसी के बिजनेस का एक सीक्रेट होता है क्लाइंट्स। कोई अपने क्लाइंट्स को नहीं बताना चाहता है, ज्यादातर डिस्क्लोज नहीं करते। हम अपने पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि किस तरह के जो क्लाइंट्स हैं आपके यहाँ पे, सेलिब्रिटीज हैं, कोई पॉलिटिकल इस तरह के लोग हैं, या कोई बिजनेस टाइकून्स फैमिली से लोग हैं, या कोई किस तरह के, या कोई स्टूडेंट्स हैं, किस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं? या श्योर। मेरे एक्चुअली यहाँ पे जो टचवुड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी पहले कि मैं मेन किसी मार्केट में नहीं हूँ। यहाँ के लोकली किसी मार्केट में मेरी शॉप नहीं है, बहुत हटके एक गांव के बीच में मैंने अपनी शॉप बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज मिलता है मेरे को, जब भी कोई यहाँ से क्रॉस होता है तो उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर स्टक हो जाती है कि यार वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा शोरूम देखा था, वहाँ बहुत खूबसूरत सी एक चीज़ देखी थी उस रोड पे मैंने। तो ये मेरे लिए एडवांटेज है। और जैसे कि यहाँ के जितने भी बिजनेस प्रोफाइल लोग हैं, या यहाँ पॉलिटिक्स में अगर आप बात करें तो यहाँ के पॉलिटिक्स फैमिलीज के भी लोग मेरे पास आते हैं अपने फैब्रिक डिज़ाइन करवाने, बट मैं यहाँ नाम तो नहीं लूँगी किसी का। ओके मैम। यस। और यहाँ पे बेसिकली जो मेरे मेन कस्टमर हैं वो टांडा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं एंड प्रोफेसर्स हैं जो यहाँ के कॉलेजेस की हैं। इनफैक्ट निफ्ट की जो टीचर्स हैं वो मेरी कस्टमर हैं। एंड जो भी लोग मेरे पास आते हैं, आप कह सकते हो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ से दोबारा कहीं और नहीं जाते। मैम एक सवाल और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आप सिर्फ जो महिलाओं के परिधान हैं उनके ऊपर ही काम करते हैं, या जो जेंट्स वियर है उनके ऊपर भी जो वैदेही क्रिएशन है वो काम कर रहा है? नहीं, वैदेही क्रिएशन डेफिनेटली लेडीज पे, जेंट्स, बच्चों के लिए, सबके लिए हम काम करते हैं। हम सबके सर्विस के लिए अवेलेबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो। अभी रिसेंटली हमने एक ग्रूम का कोट पैंट डिजाइन किया है। मेन हम लोग आप कह सकते हो मेंस में कुर्ता पजामा, अफगानी, ये जो कोट पैंट होता है, श्रग वाली ड्रेसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए कॉर्ड सेट हो गया, कोट पैंट हो गया, ये डिज़ाइन करते हैं। एंड लेडीज़ के लिए तो आफ्टर ऑल बहुत सारी वेरिएशन है जिसके लिए हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि
लेडीज, और लेडीज सेटिस्फाई होती भी नहीं है अपने फैशन से, तो उनके लिए रोज हमें कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है कि इनको अब नया क्या ला के दें, नया क्या बना के दें। डिजाइनिंग जो है वो एक क्रिएटिविटी का काम है मैम। यस। तो महिलाओं की हर दिन एक नई चॉइस होती है, जो आपने खुद कहा। Yes. तो एक नई क्रिएशन, नए क्रिएटिव चीजें किस तरह से आप अपने आप को अपडेट करते हैं? क्या कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं या कहाँ से अपडेट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कीड़ा तो मेरे अंदर खुद है, ठीक है, जो मतलब रोज ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव मेरा माइंड करता ही रहता है। और मेरे में एक आप गुड क्वालिटीज कह सकते हो कि जब भी मैं किसी भी फिगर को देखती हूँ, अपने आप मेरा माइंड वर्क करने लग जाता है, डिटेलिंग, डिजाइनिंग, कि इनको क्या सूट करेगा, इन पे क्या अच्छा लगेगा। और वैसे भी आजकल नेट से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कुछ आइडिया हमें लेना भी होता है तो फैशन के बहुत सारी साइट्स हैं जिसके ऊपर जाके हम वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज लेना होता है कि आजकल फैशन में क्या है, ट्रेंड में चल रहा है, सेलिब्रिटीज़ ने क्या पहना, वहाँ पे करीना कपूर ने इस सीज़न क्या पहना है करवा चौथ पे, सो दैट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज देती हैं, तो वहाँ से भी हम लेते हैं नॉलेज। अभी मैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नवरात्रा चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ एक बड़ा इवेंट रहता है, खासकर फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो महिलाएं सजने संवरने का उत्सव है। कि इस बार का जो करवा चौथ है उसमें क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, थोड़ा सा ये भी हमें बताएं मैम। यस, एज यूजुअल वैसे हिमाचल के लोग डार्क कलर के बहुत ज़्यादा फैन होते हैं, एंड इस बार ज़्यादातर सुनने को मिल रहा है मैरून कलर, मैरून कलर, मैरून कलर। मुझे लगता है इस सीज़न बहुत ज़्यादा फैशन में है, आने वाला है। और लेडीज़ जो हैं वो रफ एंड टफ ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही हैं। अभी तक जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं करवा चौथ के लिए, वो ज़्यादातर क्लाइंट हमारे नॉर्मल जैसे जो वेस्टर्न आजकल पैंट एंड सूट विद डिवाइडेड स्कर्ट एंड सूट, ये सब ज़्यादा फैशन में चल रहा है एंड इसे ही फॉलो कर रहे हैं सभी लोग। मैम मॉडर्न टाइम में ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ ऑनलाइन मार्केटिंग का भी जमाना है, तो आप जो अपना जो विदेही क्रिएशन का क्या कोई इस तरह के ऑनलाइन भी आप इस अपनी मार्केटिंग करते हैं या ऑफलाइन ही सारा है? नहीं, आजकल के हिसाब से, आजकल के दौर पे अगर हम आजकल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे डेफिनेटली। ऑनलाइन मेरा इंस्टा अकाउंट है जिसपे मेरे हैं फॉलोवर्स, कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। इंस्टा से मुझे बिजनेस आता है, व्हाट्सएप बिजनेस, एंड सबसे बेस्ट बिजनेस है मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। मुझे बेस्ट एडवांटेज आज तक मिला है, वो मिला है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से। जो भी मेरे पास आता है वो अपने ग्रुप को तो जरूर लेके आता है यहाँ पे। किसी महिला ने अगर आपके पास अपने डिजाइन के लिए पहुंचना हो तो कैसे आपको इंस्टा पे आपको कैसे फॉलो करे या इस तरह से? बहुत सिंपल है सर, गूगल बिजनेस पे मैं एक्टिव हूँ, एंड आपको अगर आना है वैदेही क्रिएशन में, आप गूगल पे सिंपल डालिए वैदेही क्रिएशन और गूगल मैप आपको अपने आप वैदेही क्रिएशन पहुँचा देगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेरा इंस्टा आईडी है, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मेरी न्यू अपडेट्स होती हैं वो मेरे व्हाट्सएप प्रोफाइल पे होती हैं। मुझे मेन जो रश कस्टमर्स का आता है वो व्हाट्सएप से ही आता है। मैम अब ये हम जानना चाहते हैं कि आपका जो ये स्टार्टअप है कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है? आपके पास कितने आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, कितने असिस्टेंट हैं जो आपके सारा जो स्टार्टअप है उसको आपके साथ साथ रन कर रहे हैं? यस, थैंक गॉड मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली की तरह इन्हें ट्रीट करती हूँ। और अभी तो फिलहाल मेरे पास आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, 1 कटिंग पैटर्न मास्टर हैं, 3 टेलर हैं जो कपड़े सिर्फ सिलते हैं, एंड 2 लेडीज हैं जिनको मैंने जॉब दे रखी है। वो बहुत नीड थी एक टाइम पे उनको, कि उनको काम चाहिए था अपना
घर चलाने के लिए। दैट टाइम वो लेडी मेरे पास आई और उन्होंने मेरे को आके बोला, दी मुझे काम पे आप रख लोगे। उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि ना जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको काम चाहिए और वो घर पे बैठ के अपने घर का खर्चा चलाने में असमर्थ हैं अभी। तब मैंने ये रियलाइज़ किया। उसके बाद से जो भी लेडी मेरे पास आती है कि दीदी मुझे काम चाहिए, मेरे मुंह से ना नहीं निकलता, यस मेरे पास काम है, आप आइए बैठिए काम कीजिए। तो अभी कितने लोगों की टीम है आपकी मैम? मेरे पास लगभग आप काउंट करें तो 6 लोगों की टीम है। और जिसमें कितने मेल हैं? इसमें मेल लोग ज्यादा हैं। अच्छा, मेल लोग ज्यादा हैं। Yes. मेरे पास एक गर्ल है, एक लेडी है, एक पैटर्न मास्टर हो गए, 3 टेलर हो गए और एक एम्ब्रॉयडरी वाले हैं मेरे, वो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं सर। तो नियर फ्यूचर में क्या इसको किस तरह से एक्सपेंड करने की कोई और क्या आपने क्या प्लानिंग है? क्या इसको, ये जो आपका ब्रांड है, इसको कहीं और जगह भी हिमाचल में एक्सप्लोर करने की है या इसमें कोई और चीज़ें जोड़ने की आपने प्लानिंग की है? यस। मैं इस सीजन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा एंड थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अनाउंस कर सकूं। हम लोग इस सीजन, नॉर्मली आप अगर ओवरकोट या कोट लेने बाहर जाते हैं, किसी भी ब्रांड में जाते हैं, आपको वो 6000 7000 से नीचे नहीं मिलती हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये प्राइसेस हैं, 12,000 के ओवरकोट्स मिलते हैं। बट इस सीजन वैदेही ओवरकोट लॉन्च करने जा रहा है। आफ्टर करवा चौथ हमारा कोट लॉन्च हो जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस में वो आपको मिलेगा। और डिजाइनिंग तो कोई शक नहीं कि वो मार्केट में हिट करेगा ही करेगा। मैम, आप एक मदर भी हैं और आपकी बेटी है जिसके नाम पे आपने अपने ब्रांड का नाम रखा है। जो लड़कियां हैं उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन आज के दौर में, चाहे हम जितना चाहे मॉडर्न हो गई हो, लेकिन पेरेंट्स की एक बंदिश रहती है और पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां वही करें जो पेरेंट्स उनके लिए चूज करते हैं। तो आपका लड़कियों के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? आज देखिए, बेसिकली बच्चियां हो या बच्चा हो, कोई भी अपने घर से ही सीखता है। वो अपनी मदर से ही सीखेगा कपड़े पहनना, वो अपनी मदर को ही फॉलो करती हैं लड़कियां। मदर कैसे कपड़े पहन रही है वही वो इमेजिन करती हैं कि हम फ्यूचर में जाके ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी, हर मदर को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि फैशन क्या है, जिसको आप जिस स्टाइल को आप विद कॉन्फिडेंस कैरी कर सको, अपने आप को प्रेजेंट कर सको। मेरे लिए स्टाइलिंग फैशन यही है। लखनऊ के बारे में एक खास बात कही जाती है कि लखनऊ के लोगों में बातचीत करने का एक खास सलीका होता है। इसी के साथ लखनऊ की एक लड़की ने पहनने का भी एक नया सलीका हिमाचल को दिया है। श्वेता जी, हिमाचल बिजनेस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि वैदेही क्रिएशन जो है वो हिमाचल के और जगह भी जाए और ये भी उम्मीद करेंगे कि हिमाचल की जो चीज़ें हैं, हिमाचल का जो फैशन है, उसको आप हिमाचल से मेट्रो तक लेके जाए और ये एक्सचेंज चीज़ें हों। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। माय प्लेजर सर, कंप्लीटली कि आप लोग आए और आप लोगों ने ये इंटरव्यू किया। थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू।